नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज एक नया उपनिषद जिसका नाम है योग उपनिषद। इसके पहले आपने उपनिषद के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देख लीजिए। इसी के साथ कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी मदद करना है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ हम मेहनत करें ये ज़रूरी नहीं है। जब तक आप अपनी तरफ से 100% नहीं देंगे तब तक न तो जेआरएफ होगा न तो नेट होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास। तो इस प्रकार से हमें मेहनत करते जाना है और अपने आप को कभी भी निराश और हताश नहीं होने देना है। तो अब हम देखते हैं कि योग तत्व उपनिषद में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो कि यूसी नेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो हम सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं? मंत्र योग। क्या पढ़ने वाले हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। और इनकी जो चार अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आहार क्या है और योगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए योग तत्व उपनिषद के अनुसार, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब योगी योग जब योगी योग की सिद्धि को पा लेता है तो पहले लक्षण उसे क्या दिखाई देते हैं, और जब उसे लक्षण दिखाई देते हैं तो किन किन सावधानियों से उन्हें बचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। योग तत्व उपनिषद का प्रारंभ कैसे होता है? तो कहते हैं कि जो योगी हैं उनके हित के लिए मैं योग तत्व के बारे में बताता हूँ। आखिर योग तत्व है क्या, इसके बारे में बात करता हूँ। तो योग तत्व उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, बिल्कुल याद रख लेना है। जैसा कि आपने देखा ही था, जो कि 18 जून को एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था मंत्रों के बारे में, श्लोकों के बारे में, कि योग उपनिषद में इतने मंत्र दिए हुए हैं तो आप उसको मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना था। तो योग तत्व उपनिषद में कितने मंत्रों की बात की गई, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 142 मंत्रों की बात की गई है। तो संवाद किन के बीच में है, कॉन्वर्सेशन किन किन के बीच में हुआ है योग तत्व उपनिषद में? तो बताते हैं कि किन के बीच में हुआ है। ब्रह्म जी के बीच में और भगवान विष्णु जी के बीच में योग तत्व उपनिषद के बारे में संवाद हुआ है। इसमें कितने प्रकार के योग बताए गए हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि योग तत्व उपनिषद में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। साथ में अष्टांग योग के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे मिलता है। आसन की बात करें तो इसमें 4 आसनों की बात की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा हठ योग प्रदीपिका में 4 मुख्य आसन थे 15 आसनों में से, तो वही आसन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से? सिद्धम, पद्मम, सिंहम और भद्रम, यानी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन के बारे में बात करते हैं। मुद्राओं की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की मुद्राओं की बात की गई है। वज्रौली, अमरौली, सहजौली की बात की गई है। योग की अवस्थाएं कितनी हैं? तो कहते हैं कि योग तत्व उपनिषद में 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। यदि आप हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो वहाँ पे भी यही बात की गई है कि वहाँ पे भी 4 अवस्थाओं की बात की गई है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। हठ रत्नावली की बात करें तो वहाँ भी इन्हीं 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात की गई है। तो इसमें एक मुख्य चीज़ दिया हुआ है कि इसमें सिद्धि किसकी होती है, तो कहते हैं कि भूचरी सिद्धि होती है। आपने 18 जून को देखा था, क्या देखा था कि वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि कोई मानव है वो जीवों की हत्या कर दे तो भी उसे कोई भी पाप नहीं लगता, वो कौन सी सिद्धि करेगा? तो उसका राइट आंसर था भूचरी सिद्धि। तो यहाँ पे भूचरी सिद्धि की भी बात की गई है। पथ्य अपथ्य का वर्णन है, यानी कि योगी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और योगी की कुटिया कैसी होती है उसके भी बारे में यहाँ पे बात की गई है। हम देखते हैं कि योग तत्व उपनिषद क्यों बना। आखिर योग तत्व उपनिषद को क्यों बनाया गया? आखिर हमारे पास तो बहुत सारे उपनिषद हैं, आपने वेद को भी देखा था, ठीक है। तो कहते हैं कि योग तत्व उपनिषद क्यों बना। योगियों की हित कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का निर्माण हुआ। कहते हैं कि योगियों की हित कामना, यानी योगियों की जिससे भलाई हो पाए और योगी इस संसार रूपी मोह माया रूपी जाल से वो बाहर निकल पाए, तो इसलिए योग तत्व उपनिषद की बात की गई। वारी वत्सपुरितं तस्मिन् तत्राह कृते वृत्तिता
पंचात्मकं भूतपिंडम धातु बद्धं गुणात्मकम। अब हम देखते हैं कि अर्थ क्या दिया हुआ है कि उस परमात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत के रूप में धातु की उत्पत्ति, फिर गुणात्मक पिंड शरीर की उत्पत्ति हुई। यदि आपने हठ योगिक टेक्स्ट के योग बीज को आपने पढ़ा होगा तो वहां बताते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जो कि परमात्मा का रूप है, वही ओमकार का रूप है। जैसे ही आत्मा के अंदर क्या आया, अहंकार आया। अहंकार आने की वजह से जो परमात्मा थे तो क्या हुआ, तो वह पंच महाभूतों में बदल गया। पंच महाभूतों में बदलने के कारण उसके अंदर सप्त धातु आए। सप्त धातु आने के बाद उसके अंदर क्या आए, गुण हुए और वह सुख दुख रूपी इस संसार में फंस गया। तो वही बात हो रही है कि परमात्मा जो है तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और स्फुरण होते ही उनके अंदर अहंकार आ गया और अहंकार जैसे ही आया वैसे ही पंच महाभूतों में इनकी व्यापकता हो गई और उसमें सप्त धातु यानी धातु की उत्पत्ति हुई और उनके अंदर गुण आया और वह पिंड के रूप में उन्होंने शरीर को धारण कर दिया। अब देखते हैं कि सृष्टि का क्रम आखिर है क्या। परमात्मा के अंदर अहंकार आया। अहंकार आने की वजह से परमात्मा पंच महाभूत में बदल गए और उनके अंदर धातुएं आ गई। जैसे ही परमात्मा के अंदर धातु रूपी गुण आया वैसे ही परमात्मा ने पिंड रूपी शरीर को जन्म दिया और उनके अंदर जैसे ही जन्म हुआ इन सब चीजों की, वैसे ही संसार की उत्पत्ति हो गई। अब बात करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आखिर है क्या। यहाँ पे बताते हैं योग तत्व उपनिषद के माध्यम से कि जिनके अंदर मोक्ष की अभिलाषा है कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप ज्ञान के अभ्यास को करते हैं तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, यदि आप योग की अभ्यास करते हैं तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ज्ञान और योग दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी आपको क्या मिलेगी, मोक्ष यानी लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। अब बता रहे हैं ज्ञान का स्वरूप आखिर है क्या। आपके मन में भी क्वेश्चन उठता है, तो इन्होंने बोल दिया कि मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो ज्ञान और योग जरूरी है। तो अब यहां बताया जा रहा है कि आखिर ज्ञान है क्या और योग है क्या। तो बात करते हैं कि ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं ज्ञान के माध्यम से आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञेय की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे बता रहे हैं, अभी ज्ञान के बारे में इन्होंने बता दिया। अब बात करते हैं योग के भेद, यानी कि जैसा कि आपने सिलेबस में ही देखा था कि योग के कितने टाइप्स यहाँ पे बताए गए थे। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की बात की गई थी। योगो ही बहुधा ब्रह्मन् विधीयते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्चैव हठो असुराज योगतः। कहते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से योग के बहुत सारे भेद हैं। भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, आपने बहुत सारे योग के बारे में आपको जानकारी होगी। तो कहते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से बहुत सारे योग हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 4 प्रकार के योग के बारे में बात करता हूँ। वो योग कौन से हैं, मंत्र, लय, हठ और राज। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि इसका सीक्वेंस है क्या। सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं प्यारे दोस्तों अगले स्लाइड में क्या बताया गया है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम बात करते हैं पहले योग की, जिसका नाम है मंत्र योग। क्या बताते हैं, मातृकादियुतम मंत्रम द्वादिशाब्दम तु यो जपेत। यहाँ भी बताते हैं कि अधम कोटि के जो साधक हैं, यानी कि योग साधना को जो पहली बार कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, वो क्या होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, मंत्र योग का जप करते हैं। जब वो मंत्र योग का जब वो 12 वर्षों तक करते हैं
तो उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इसित्व, वसित्व। इस प्रकार से अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के योग की। उसका नाम क्या है? लय योग। लय योगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीर्तितः गच्छन् सतिष्ठन् स्पन् भुञ्ज ध्यायेन निष्कलम् ईश्वरम्। चित्त का लय ही लय योग है। कहते हैं चित्त का लय ही लय योग है। लय करोड़ों तरह का होता है। लय कितने तरीकों का होता है? करोड़ों तरह का होता है। चलते, बैठते, रुकते, शयन करते यानी सोते हुए, भोजन करते हुए परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही लय योग है। कहते हैं कि आप यदि चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और हमेशा ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, वही लय योग है। लय योग क्या है? कि चलते फिरते, उठते, जागते, किसी भी अवस्था में आप हैं और आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, वही लय योग है। अब आगे देखते हैं कि अगला जो योग है उसका नाम क्या है। तो बताते हैं कि अगला योग जो है वो कौन सा है? अष्टांग योग, जिसे हम हठ योग भी कहते हैं। यमश्च नियमश्चैव आसनं प्राणसंयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्रूमध्ये एय हरिं समाधीय समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। कहते हैं यहाँ पे योग तत्व उपनिषद में कि कितने प्रकार के अष्टांग योग होते हैं जो कि हठ योग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं? कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान कहाँ पे लगाना है? हमें अपने भ्रुकुटी के मध्य में लगाना है। दोनों भावों के मध्य में आपको अपने ध्यान को लगाना है। किसका ध्यान करना है? भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। और समाधि, समाधि क्या है? समावस्था को ही समाधि इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी छोटे छोटे शब्दों में बताया गया है कि अष्टांग योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें जरूरी है। तो कहते हैं कि यम यानी आपको मिताहार का पालन करना है। यम में अल्प आहार की बात की गई है, थोड़े से भोजन की बात की गई है। अब बात करते हैं नियम, जिसमें मुख्य क्या है? अहिंसा मुख्य है। यम में मुख्य क्या है? मिताहार। नियम में क्या है आपका मुख्य? अहिंसा। जैसा कि आपने देखा ही होगा हठ योग प्रदीपिका में, तो कहते हैं कि यमों में श्रेष्ठ क्या है? तो बताते हैं मिताहार। नियमों में श्रेष्ठ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अहिंसा नियमों में श्रेष्ठ है। यहाँ पे 4 प्रकार के आसनों की बात की गई है, जैसा कि आपने एक ओवरव्यू में आपने देखा ही होगा। वो कौन कौन से आसन हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, जो कि श्लोक नंबर यानी मंत्र नंबर 29 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान कहाँ पे लगानी है? अपने भ्रुकुटी के मध्य आपको ध्यान लगाना है। किसका लगाना है? श्री हरि का। समाधि यानी कि साम्यावस्था को यहाँ पे समाधि कही गई है। काफी कम समय में हमने योग के बारे में बात कर लिया और अष्टांग योग के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम हमें किस आसन में करना चाहिए। तो बताते हैं योग तत्व उपनिषद में कि आपको प्राणायाम पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम के अभ्यास को करना है। और साथ में ये भी बात करते हैं कि योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे योगी रहता है उसका निवास स्थान कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं सुशोभन मठ, योगी के मन को भा जाए ऐसा मठ होना चाहिए। उसका द्वार छोटा होना चाहिए, छिद्र रहित हो, किसी भी प्रकार का छेद वहां पे ना हो, गाय के गोबर से लिपी हो, खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से क्या हो? रहित हो, वहां पे ये सारी चीजें न हो। प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार करके स्वच्छ रखें। और बात करते हैं कि जो उनकी कुटिया है उसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, वहां पे डेली सफाई करनी चाहिए। धूप, गूगल आदि की धुनी देकर सुवासित करे और धुएं के माध्यम से हमें उसे सुगंधमय बना देना है, ऐसी बात करते हैं। कुटिया के बारे में ये सारी चीजें बताई गई हैं।
अब बताते हैं, कुटिया तो हो गई, अब बताते हैं योगी के आसन की बात की जा रही है कि योगी का आसन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किया गया है कि योगी का जो आसन हो न तो बहुत ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो। न तो योगी का आसन बहुत ही ऊपर होना चाहिए, मान लीजिए कि पहाड़ पे न हो, न तो अधिक नीचा हो, न तो आप समुद्र के पास ही बनाएं, ऐसी बात की गई है। मृग चर्म या कुश का आसन हो, आसन कैसा होना चाहिए, उनका मैट कैसा होना चाहिए, मृग चर्म होना चाहिए, हिरण के खाल की बनी हो। पद्मासन की स्थिति में बैठ करके योग अभ्यास करने की बात की गई है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि योगी का आसन कैसा होना चाहिए, तो वहां बात करते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मन, कहते हैं कि योगी का जो स्थान हो वह स्वच्छ हो, न तो वह ऊंचा हो न तो वह नीचा हो। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है कि नाड़ी शोधन की विधि, किस प्रकार से हमें नाड़ी शोधन करना है उसकी बात की गई है। हमें पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है, इस प्रकार से आपको पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करना है। क्या करना है, हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना है और ईश्वर को प्रणाम करना है। दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को हमें क्लोज कर लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको पूरक करनी है। पूरक करते हुए आपको 16 मात्रा तक यानी 16 काउंट तक आपको काउंटिंग करनी है। 64 मात्रा आपको कुंभक करनी है और 32 मात्रा आपको रेचक कर लेना है। फिर आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल से पूरक करना है, कुंभक करेंगे, फिर इसके बाद आपको रेचक कर देना है। अब कहते हैं जो नाड़ी शोधन आप कर रहे हैं उसका समय क्या है, तो बताते हैं कि नाड़ी शोधन आपको 4 बार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, फिर इसके बाद आपको इवनिंग में, फिर आपको नाइट में आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से आपको 4 बार नाड़ी शोधन के अभ्यास करना है। और जब आप 4 बार अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी टोटल मात्रा कितनी होनी चाहिए, 80 काउंट होनी चाहिए। यानी कि आपको मॉर्निंग में 20 बार करनी है, आपको आफ्टरनून में 20 बार करनी है, इवनिंग में 20 बार करनी है और आपको नाइट में भी इस प्रकार से 20 बार करनी है। कब कब करनी है, प्रातः, मध्याह्न, सायकाल एवं अर्धरात्रि। एक बार में आपको 20 बार करनी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मात्रा कैसे काउंट करनी है। आपको चुटकी बजाते हुए एक मात्रा आपको काउंट कर लेनी है कि आपका नाड़ी शोधन का एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं कि जो साधक इस प्रकार से नाड़ी शोधन के अभ्यास को करता है तो उसकी जो नाड़ियां हैं 3 महीने में क्या होती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। यदि आपने हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली और आपने गोरख संहिता पढ़ा होगा तो वहां पे भी बताया गया है कि 3 महीने के अंदर नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। शिव संहिता में बात करते हैं कि योगी के नाड़ियों की शुद्धि नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा 2 महीने के अंदर शुद्ध हो जाती है। अब बता रहे हैं आगे, जब आपने नाड़ी शुद्धि के अभ्यास को कर लिया तो लक्षण क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या आपको दिखाई देंगे। कहते हैं कि योग सिद्धि के प्रारंभ में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर का हल्कापन हो जाना, बात करते हैं जैसे ही आपकी नाड़ियां शुद्ध होने लगेंगी तो पहले आपका शरीर हल्का हो जाएगा, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और कृष्णता यानी पतलापन आ जाएगा आपके शरीर में। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, नाड़ी शुद्धि के बारे में बात किया, योग के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि योगी का आहार कैसा होना चाहिए, योगी की डाइट कैसी होनी चाहिए। जब योगी योग साधना करता है तो उसके बॉडी में हीट जनरेट होती है और उसे एक अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। यदि वो अच्छी डाइट नहीं लेता है तो क्या होगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और उसकी योग साधना पूरी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, तो प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं कौन कौन से पथ्य आहार हैं और कौन कौन से अपथ्य आहार हैं। तो यहाँ पे अपथ्य आहार की बात की गई है कि योगी को क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बताते हैं, लवण यानी नमकीन, तेल, अम्ल यानी खट्टा, तीक्ष्ण यानी तीखा चीज़ें नहीं लेनी है, रुक्ष यानी सूखी चीज़ें, उष्ण बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, हरे साग,
हींग आदि मसाले भी योगी को नहीं लेने चाहिए। अब हम देखते हैं कि योगी को क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, योग साधना को कर पाए। तो कहते हैं गोधूम, चावल, मूंग, योगी को इन सारी चीजों को लेना चाहिए। और बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं जब योगी योग अभ्यास कर रहा है, पहली बार कर रहा है और फर्स्ट स्टेज में है, तो योगी को क्या करना चाहिए, घी से बना हुआ भोजन ही उसे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब योगी योग अभ्यास करता है तो उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अग्निमंडल भी तप्त होने लगता है। और यदि योगी को पथ्य आहार घी जैसी चीजें ना मिले तो उसका शरीर बहुत ही वीक हो जाएगा और वो योग साधना को नहीं कर पाएगा। ऐसे आहार के सेवन से वायु प्राण धारण करने की क्षमता आती है। योगी यदि पथ्य आहार में गोधूम, चावल, मूंग दाल और प्रारंभ में घी का सेवन करता है तो उसके जो प्राण है, प्राण को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है, वो प्राण को भी कंट्रोल कर पाता है। आगे बताते हैं कि योगी को किन किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। अग्निताप नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, बहुत लंबी यात्रा भी नहीं करनी, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यदि योगी का शरीर थक जाएगा तो वो कैसे योग अभ्यास करेगा। प्रातः काल स्नान, सुबह को नहाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना है, और शरीर को पीड़ा देने वाले किसी भी ऐसे काम को नहीं करना है जो कि योग साधना में मुश्किल पैदा करते हैं। योग साथियों, अब देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओमकार जप, प्रणव जप। किस प्रकार से हमें ये ओमकार साधना करनी है, ओमकार के चैंटिंग को करना है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। क्या कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर प्लुप्त मात्रा, जो 3 मात्राओं वाला जो ओमकार है, अ उ म से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। तो इससे लाभ क्या होगा? पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण हो जाता है। जितने भी विघ्न फ्यूचर में आने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे और जितने भी दोष हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अब जैसा कि आपने बिगिनिंग पॉइंट में ही देख लिया था कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। वो अवस्थाएं थी आपकी आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था थी। अब बता रहे हैं कि जो योगी पथ्य आहार का सेवन करता है तो उसके अंदर प्राण को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। जैसे ही योगी के अंदर प्राण को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है, उससे केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है योगी को। ठीक है, काफी हेल्पफुल है पथ्य आहार। किसकी सिद्धि के लिए? केवल कुंभक की सिद्धि के लिए पथ्य आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग तत्व उपनिषद में बताते हैं। केवल कुंभक की सिद्धि का फल क्या होगा, इससे फ्रूट्स क्या मिलेंगे? ऐसे साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। कहते हैं जो 3 लोक हैं, योगी जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। उसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि योगी उसे पा न पाए। अब योगी को कैसे मालूम होगा कि उसके कुंभक की सिद्धि हो रही है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहले स्टेप में योगी के अंदर पसीने होंगे। योगी के शरीर में क्या उत्पन्न होंगे? पसीने होंगे। तो योगी को क्या करना चाहिए? उन पसीनों को अपने शरीर में मलना चाहिए, उसे मर्दन करना चाहिए। द्वितीय स्थिति में योगी के शरीर में कंपन उत्पन्न होगा। और तृतीय स्थिति में क्या होगा? दादुरी यानी कि मेढक की सिद्धि हो जाती है। चतुर्थ स्थिति में भूमि त्याग, वह भूमि को त्याग देता है। यानी कि आपने देखा ही होगा कि ऊर्ध्वगामी योगी हो जाता है इस स्थिति में। अब देखिए यहाँ पे प्राणायाम के लाभ के बारे में बताया गया है कि जो साधक प्राणायाम के अभ्यास को करता है तो उसके शरीर में क्या होता है? मल मूत्र की कमी हो जाती है, स्टूल और यूरिनेशन बहुत ही कम हो जाता है, उसकी नींद भी कम हो जाती है, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती। और क्या बताते हैं? प्राणायाम का निरंतर अभ्यास बढ़ाने से भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। जब योगी
प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाता रहता है, तो उससे क्या होता है, प्राणायाम के अभ्यास से भोजरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं आखिर ये भोजरी सिद्धि है क्या। यहाँ बताया गया है समस्त भूचर पर विजय प्राप्त करना। भूचर क्या है, जो पृथ्वी है उसकी सिद्धि हो जाती है, और पृथ्वी यानी जो भूलोक है उस पे वो विजय को प्राप्त कर लेता है। व्याघ्र, सरब, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि हाथ लगाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने अभी 18 जून को जो एग्जाम हुआ था आपने उसमें देखा ही होगा, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि किसकी सिद्धि होने से यदि मनुष्य किसी जानवर को मार दे तब भी उसे पाप नहीं लगता। तो बताते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आप भोजरी सिद्धि कर लेते हैं तो आप व्याघ्र, सरब, हाथी, नीलगाय की हत्या भी कर देते हैं तब भी आपको पाप नहीं लगेगा। अब हम अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा था वो कौन कौन सी अवस्थाएं थे, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ पे आरंभ अवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और निष्पत्ति अवस्था के बारे में भी नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है घटावस्था और परिचय अवस्था के बारे में। जब योगी के अंदर वायु को धारण करने की क्षमता आ जाती है अभ्यास करते करते, तो उसकी घटा अवस्था की सिद्धि हो जाती है, और प्रत्याहार से भी घटा अवस्था की सिद्धि होती है। किससे घटा अवस्था की सिद्धि होती है, प्रत्याहार से भी घटा अवस्था की सिद्धि होती है। अब आखिर घटा अवस्था है क्या, यहाँ पे हम बात करें घटा अवस्था, आखिर घटा अवस्था है क्या, तो बताते हैं कि जब प्राण और अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा की एकता घटित होती है। जब प्राण और अपान एक हो जाएं, मन बुद्धि एक हो जाएं, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाए, तब घटा अवस्था घटित होती है। ऐसा बताते हैं कि घटा अवस्था यही है। अब बताते हैं कि घटा अवस्था के चिन्ह क्या होंगे। अब हम कैसे जानेंगे घटा अवस्था को। पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता है उसका चतुर्थ भाग ही करें। कहते हैं जो पहले से अभ्यास घटा अवस्था के अभ्यास को करता आ रहा है योगी, अब आपको क्या करना है, जैसे ही घटा अवस्था की सिद्धि हो गई अब आपको उसका सिर्फ चौथाई भाग ही आपको अभ्यास करना है। और आपको क्या करना है, या तो आप दिन में अभ्यास करिए या तो आप रात में अभ्यास करिए, लेकिन सिर्फ आपको एक बार ही घटा अवस्था के अभ्यास को करना है। और बताते हैं कि दिन में हमें सिर्फ केवल कुंभक एक बार ही करना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि परिचय अवस्था की प्राप्ति कैसी होगी। तो कहते हैं कि कुंडलनी के जागरण से परिचय अवस्था की सिद्धि हो जाती है। आपको परिचय अवस्था की सिद्धि पानी है तो आपको क्या करना है, कुंडलनी का जागरण करना होगा। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार के बारे में। आखिर प्रत्याहार है क्या। तो आप जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना ही प्रत्याहार है। तो यहाँ कहते हैं कि कुंभक की स्थिति में रहते हुए आपको अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेना है और साथ में आत्म की भावना को पाना है, आत्म भाव को जगाना है, वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए, तो कहते हैं 1 पहर तक आपको प्रत्याहार का अभ्यास करना है। 1 पहर यानी 3 घंटे तक आपको करना है। इससे फायदे क्या होने वाले हैं प्रत्याहार से, योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है। कहते हैं योगी को जो चित्त शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, वो बढ़ती है। दूर श्रवण यानी कि योगी को काफी दूर से आ रही आवाज को भी वो सुन सकता है। दूर दृष्टि, योगी यहाँ बैठे बैठे काफी दूर की चीज को भी देख सकता है। दूर दर्शन, दूर गमन, कहीं जाने की जो क्षमताएं होती हैं वो आ जाती हैं। वाणी सिद्धि, काम रूप अदृश्य हो जाना यानी कि गायब हो जाना। मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना। बता रहे हैं कि मलमूत्र यदि लोहे को भी छू ले तो वह भी सोना बन जाए, ऐसी बात करते हैं। आकाश गमन, तो इसका आशय ये है कि जब योगी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है तो उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सारे लक्षण किसके हैं, अष्ट सिद्धि के ही हैं। तो हम बता सकते हैं इस सिंपल पॉइंट में कि योगी को अष्ट सिद्धियों की सिद्धि मिल जाती है। किससे, प्रत्याहार की सिद्धि से। बता रहे हैं कि ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के विघ्न के रूप में हैं।
अब ये जो सिद्धियां मिल रही हैं प्रत्याहार के द्वारा योगी को, वो सारे क्या हैं? ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं। बुद्धिमान साधक को क्या करना चाहिए? इन ऑब्स्टिकल से, इन सारी बाधाओं से उसे बच के रहना है। अब आगे बात की जा रही है धारणा की। आखिर धारणा है क्या? अब यहाँ पे बताते हैं, जो साधक अपने चित्त वायु को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवा देता है, उसे क्या होता है? पंच धारणा की प्राप्ति होती है। पंच धारणा क्या है? पंच महाभूतों पे सिद्धि हो जाती है। कैसे? जो साधक अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवा देता है, उसे पंच महाभूतों की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पंच महाभूत हैं, उनके स्थान क्या है, रंग क्या है, बीज क्या है, देवता कौन से हैं, ध्यान कितने समय तक करना है, उसकी आकृति यानी शेप क्या होती है, फल क्या होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने काफ़ी इजी तरीके से एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। क्या किया है? समझाने का प्रयास। वो चीज़ें क्या हैं? कहते हैं कि पंच महाभूतों में पहला जो है पंच महाभूत, उसका नाम क्या है? पृथ्वी। इसका स्थान क्या है, प्लेस क्या है बॉडी में? पैरों से जानू तक है इसका स्थान। इसका रंग क्या होता है? पीला। बीज कौन है? लम। इसके देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ध्यान कब तक करना है आपको? 5 घटी यानी कि 2 घंटे तक आपको ध्यान करना है। किस पे? पृथ्वी पंच महाभूत पे। इसकी आकृति कैसी होती है? 4 कोने, यानी कि इस प्रकार से 4 कोने होंगे। फल की क्या प्राप्ति होगी, किसकी सिद्धि होगी? तो बताते हैं कि आप यदि पंच महाभूतों में पृथ्वी पे अपने ध्यान को बना के रखते हैं तो आपको पृथ्वी पर विजय की प्राप्ति होती है। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा पंच महाभूत है उसका नाम क्या है? जल। जल का स्थान क्या है? जानू से गुदा। इसका रंग क्या होगा? शुक्ल। बीज कौन से हैं? इसका बीज मंत्र है आपका वम। इसके देव कौन से हैं? ब्रह्म। इसके देव कौन है? विष्णु जी हैं। इसमें भी आपको 5 घटी तक ध्यान को बना के रखना है। अर्धचंद्र, इस प्रकार से आधा जो चंद्र होता है, इस प्रकार से आकृति वाला ध्यान करना है। इससे फल क्या होगा? जल तत्व पर आपकी विजय प्राप्ति हो जाएगी और आपके जितने भी पाप होंगे वो क्या होंगे? मिट जाएंगे। बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि योग के सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं और साथ में काफ़ी बोरिंग भी होते हैं। तो आपको बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है। अब देखते हैं अगला जो पंच महाभूत है उसका नाम क्या है? अग्नि। इसका स्थान क्या है? गुदा से हृदय। रंग क्या है? रक्त। खून की तरह इसका रंग होता है। और इसके जो बीज मंत्र हैं वो क्या है? रम। और देव कौन है? त्रिनेत्रधारी रुद्र भगवान है। 5 घंटे तक आपको भी इस पे भी ध्यान को बना के रखना है। 3 कोने यानी त्रिकोण की बात की गई है। इस प्रकार से आपको 3 कोने आकृति का ध्यान लगाना है और इससे अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त होती है। यानी कि आप पृथ्वी पर ध्यान लगाते हैं तो पृथ्वी तत्व की विजय होगी। आप जल तत्व पर ध्यान लगाते हैं तो जल तत्व की सिद्धि होती है। अग्नि तत्व पर ध्यान लगाते हैं तो आपको अग्नि तत्व पर विजय की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखते हैं अगला जो पंच महाभूत है उसका नाम क्या है? वायु। जिसका स्थान क्या है? हृदय से भ्रूमध्य। जो आपका हृदय वाला पार्ट है यानी जो चेस्ट रीजन है, यहाँ से आपको अपने भ्रूमध्य तक आपको ध्यान को बना के रखना है और कृष्ण रंग यानी काले रंग का ध्यान रखना है। इसका जो बीज मंत्र है क्या है? यम। विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करना है। और कितने समय तक करना है? आपको 5 घंटे तक करना है। और षटकोण आकृति का ध्यान करना है। इससे वायु पर विजय प्राप्त होगी और आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाएगी। जैसा आपने देखा होगा कि हनुमान जी किस प्रकार से वायु में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से आपके अंदर भी ये क्षमता आ जाएगी। तो अगला देखते हैं जो कि आखिरी हमारा पंच महाभूत है, उसका नाम क्या है? आकाश। भ्रूमध्य से जो मूर्धा है वहां तक इसका स्थान है। रंग क्या है? इसका रंग है धूम्र, धुएं के समान है। और बीज क्या है? इसका हम है। और देव कौन है? इसके देव हैं सदाशिव। ध्यान कितने समय तक करना है? आपको 5 घंटे तक ध्यान करना है। और आकृति कैसा होना चाहिए? व्योम।
इससे इस प्रकार से ध्यान करने से इस पंच महाभूत से आकाश गमन की शक्ति हो जाती है। इससे सिद्धि क्या होगी, इससे आपको फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, तो बताते हैं कि अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि आप का जो मन है अत्यंत आनंद की अनुभूति करेगा। किसकी अभ्यास से, आकाश के अभ्यास से। बात करते हैं जो कि आपने अभी पंच धारणा पे अपने ध्यान को लगाया, उससे फ्रूट्स क्या मिलने वाले, उससे रिजल्ट क्या होने वाला है, उससे बेनिफिट क्या होने वाला। तो बताते हैं पंचभूतों पर विजय, पंच महाभूतों पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ यानी दृढ़ निश्चय वाला योगी का शरीर हो जाता है और मृत्यु से छुटकारा मिल जाती है। जो मृत्यु का डर होता है उससे उसका डर दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि ध्यान के बारे में योग तत्व उपनिषद में क्या बताया गया है। कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से ध्यान हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। अब हम पहले ध्यान की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, सगुण ध्यान। समय क्या है इसका, 6 घटी है यानी 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोक कर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों का निरंतर ध्यान करना है। यानी कि आपको इष्ट देव का ध्यान करना है, 6 घटी तक वायु को रोक करके इष्ट देव का ध्यान करना है। वही क्या है, सगुण ध्यान है। इससे फल क्या होगा, इससे अणिमा आदि की सिद्धि हो जाती है सगुण ध्यान को करने से। निर्गुण ध्यान क्या है, निर्गुण यानी कि निराकार। यहाँ पे हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं। सगुण यानी किसी की मूर्ति हो, किसी का अस्तित्व हो, किसी एक पॉइंट को केंद्रित करते हुए आपको ध्यान करना है। लेकिन जो निर्गुण ध्यान है वहाँ पे न तो कोई सिंबल होगा, न तो कोई मूर्ति होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ निराकार चीजें होंगी, उसका हमें ध्यान करना है। निर्गुण ध्यान से क्या फायदा मिलते हैं, इससे समाधि की सिद्धि हो जाती है। आगे हम देखते हैं समाधि के बारे में बात की गई है। आखिर समाधि योगी को कैसे प्राप्त होता है, तो बताते हैं योग में कुशल साधक 12 दिन में ही समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो साधक योग में कुशल हैं, जो अच्छी प्रकार से योग अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, उन्हें 12 दिन में ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। कितने दिनों में समाधि की सिद्धि हो जाती है, 12 दिनों में समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं आखिर समाधि है क्या, तो बताते हैं जीवात्मा और परमात्मा को समान कर देना क्या है, समाधि है। जब जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाएं, वो क्या है, वही समाधि है। अब आगे क्या बताया गया है कि उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो, यानी कि जब जीवात्मा सोचे कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, तब भी वो इस स्थिति में उस शरीर का त्याग कर सकती है समाधि की स्थिति में। हम देखते हैं कि मुद्राएं कितनी प्रकार की बताई गई है योग तत्व उपनिषद में। तो यहाँ पे देखिए कि किन किन मुद्राओं के बारे में बात की गई है। मैं बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा और इसे आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और साथ में यहाँ पे अगली कुछ मुद्राओं के बारे में बात की गई जिसका नाम क्या है, वज्रौली, अमरौली, सहजौली। ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, इनकी भी बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से साधक महामुद्रा के अभ्यास कर रहे हैं। महावेद मुद्रा और महाबंद मुद्रा को आपको पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं जो अगली खेचरी मुद्रा है, जिसके बारे में आपने पहले वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। इसके बारे में भी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे कर दिया था आपको। बिल्कुल यदि क्लियर न हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जालंधर बंद, जालंधर बंद क्या है, जब हम अपने चिन को और थ्रोट को एक दूसरे से टच करते हैं और अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वही क्या है, जालंधर बंद है। उड़ियान बंद क्या है, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना और अपने पेट को अपने स्पाइन से चिपका लेना, वो क्या है, उड़ियान बंद है। जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है, उसे उड़ियान बंद कहते हैं। यानी प्राण का सुषुम्ना में उठ जाना और मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होना क्या है,
उड़ियान बंद है। अब हम बात करते हैं मूल बंध की। मूल बंध क्या है? मूल बंध का अर्थ होता है कि हमें अपने एनएस वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, यही मूल बंध कहलाता है कि मूल बंध के अभ्यास को जो साधक करता है उसके प्राण और अपान एक हो जाते हैं, नाद और बिंदु की भी एकता आ जाती है। अब देखते हैं कि जो अगली मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है, उसका नाम है विपरीत करणी। तो हम इसके बेनिफिट को देखते हैं। इससे विपरीत करने से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जठराग्नि यानी गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज हो जाती है। यदि साधक बहुत ज़्यादा खाना खा ले तो विपरीत करने के अभ्यास से वो भी खाना पच जाता है। कम आहार से योगी के शरीर को नष्ट करेगी। जो साधक विपरीत करने के अभ्यास को करते हैं और खाना बहुत कम खाते हैं तो उनका शरीर भी खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप विपरीत करनी के अभ्यास को करते हो तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है और इतनी तीव्र होती है जो कि हर एक चीज को पचा देती है। तो साधक को क्या करना चाहिए कि भोजन को ज़्यादा लेना है और घी वाली चीज़ें खानी है। और बताते हैं कि विपरीत करने के अभ्यास से 6 महीने के अंदर वलित फलित रोग दूर हो जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि वलित फलित रोग किसके अभ्यास से दूर होता है तो आपको बताना है कि विपरीत करने के अभ्यास से वलित फलित यानी कि झुर्रियाँ जैसी जो पड़ जाती है चेहरे पे बुढ़ापे में वो दूर हो जाती है। अब योगी को कितने समय तक इस अभ्यास को करना चाहिए तो बताते हैं कि योगी को प्रतिदिन 1 पहर यानी 3 घंटे तक इसके अभ्यास को करना चाहिए। जब योगी विपरीत करने का अभ्यास को करता है तो मृत्यु भी उसके कंट्रोल में हो जाती है। किससे कंट्रोल में? विपरीत करने के अभ्यास से योगी के कंट्रोल में हो जाती है। अगले अभ्यास की बात करते हैं जिसका नाम है वज्रौली। वज्रौली से सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है, योग तत्व उपनिषद में बताते हैं। और कहते हैं भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है, उसे पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारियां हो जाती है। आपने पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखते हैं अगला जो बेनिफिट क्या है। कहते हैं कि आकाश गमन की सिद्धि हो जाती है। वज्रौली से आकाश गमन की भी सिद्धि आ जाती है। अब बताते हैं कि जब साधक अमरौली के अभ्यास को करता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है। तो बताते हैं कि अमरौली के अभ्यास से योगी को राजयोग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? राजयोग की प्राप्ति होती है। और साथ में उसे विवेक और वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आज के लास्ट स्लाइड को देखते हैं कि आखिर राजयोग होता क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राजयोग की सिद्धि कैसे होगी। तो बताते हैं योग तत्व उपनिषद में कि यदि साधक वज्रौली और अमरौली के अभ्यास को करता है तो उसके राजयोग की सिद्धि हो जाती है। और जैसे ही राजयोग की सिद्धि हो गई उसे राजयोग को सिद्ध करने के लिए किसी और हठ योग की जरूरत नहीं है। यानी कि अमरौली और वज्रौली ही बहुत है उसके लिए राजयोग को सिद्ध करने के लिए। आगे बताते हैं कि प्रणव का स्वरूप है क्या। प्रणव जो ओमकार है उसका स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं कि आगे क्या बताते हैं, प्रणव का स्वरूप क्या है। तो जैसा कि आपने योग चूड़ामणि उपनिषद के सेकंड पार्ट को देखा होगा तो वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रणव के स्वरूप के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर प्रणव का स्वरूप है क्या। प्रणव में 3 अक्षर हैं, 3 लोक हैं, 3 वेद हैं, 3 संध्याएं हैं, 3 स्वर है, 3 अग्नियां हैं और 3 गुण हैं। ये सारी चीजें प्रणव के ही स्वरूप हैं। अब आगे क्या बताते हैं कि हृदय संस्थान यानी जो हमारा अनाहता चक्र है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, अनाहता चक्र है। इसमें क्या है, एक कमल है जिसका जो मुख है वो किधर है, नीचे की तरफ है। वहां पे एक कमल है, इसका जो मुख है वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। और उसकी जो नाल है यानी जो उसकी नाल है, उसकी जो डंठल है वो कहाँ पे है, वो ऊपर की तरफ है। नीचे बिंदु है, यहाँ पे क्या है, नीचे बिंदु है। और उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। यानी कि इन दोनों के मध्य में, यानी यहाँ पे
कमल का मुख है और उसके नीचे बिंदु है, और इन दोनों के बीच में कौन है? मन है। इन दोनों के बीच में कौन है? मन है। ऐसा बताते हैं प्रणव का स्वरूप है। अब बताते हैं जो ओमकार की मात्राएं हैं वो मात्राएं कौन कौन सी हैं? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। कहते हैं कि अकार जो कि हृदय में कमल के समान है, अकार कहाँ पे है? हृदय में कमल के समान है, ये क्या है? अकार है। उकार क्या है? उसको भेदने वाला है। मकार नाद की प्राप्ति होती है, यदि आप मकार के अभ्यास को करते हो तो नाद की प्राप्ति होती है। और अर्धमात्रा क्या है? पाप का नाश होता है। अर्धमात्रा के अभ्यास से क्या होता है? पापों का नाश हो जाता है, जो कि स्फटिक मणि के समान है, यानी शुद्ध मणि के समान है, डायमंड के समान है। थैंक यू सो मच, आपने अपने अमूल्य समय को दिया और काफ़ी पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ कृष्णास्त्री योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने मित्रों को भी साझा करिए। थैंक यू सो मच।